जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है गोचर में मंगल का नीच राशि में जाना। कब जाएंगे? 2 जून को जाएंगे। एग्जैक्ट नीच में रहते हैं 28 डिग्री तक, तो रहेंगे 17 जुलाई तक। लेकिन नीच राशि शब्द जब हम बोलते हैं तो पूरी 30 डिग्री को ले लेते हैं, तो 19 जुलाई तक रहेंगे। यानी 17 जुलाई तक कंफर्म पूर्ण नीच में रहेंगे और 19 जुलाई तक नीच राशि में रहेंगे। ये कुल मिलाकर 48 दिन लंबा पीरियड है, जिसमें 46 दिन यानी 46 डेज वो कंफर्म नीच में और 48 डेज आखिरी के जो 2 दिन हैं उनको भी जोड़ दिया जाए तो नीच राशि में काउंट किए जाएंगे। पूर्ण नीच से बाहर हो जाते हैं पर नीच राशि गिनी जाती है। जैसे आप जानते हैं हर ग्रह की अपनी नीच राशि के कुछ फिक्स अंश होते हैं, उन अंशों तक ही वो नीच में होता है। तो कर्क राशि में मंगल के नीच के अंश हैं 28 और 28 तक ही वो नीच में होता है। अब इसमें एक और बात यह है कि गोचर में ही मंगल का नीच भंग भी हो रहा है, तो नीच में भी है, नीच भंग भी हो रहा है। नियम क्या है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है तो वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, समझिए कर्क में नीच का है तो ठीक सामने वाली राशि मकर में उच्च का होगा और उसकी उच्च राशि का स्वामी कौन हुआ? शनि, मकर का स्वामी शनि। तो शनि की अगर मंगल पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो एक, या शनि लग्न से और चंद्र से केंद्र में आ जाए तो नीच भंग हो जाएगा। एक और नियम भी है, वो ये है अष्टमेश हो, अगर मंगल स्वयं अष्टमेश भी हो तो भी नीच भंग अपने आप हो जाता है। बहरहाल इस विषय को कि कब नीच में है और कब नीच में नीच भंग हो जाएगा, आप मेरा वीडियो नंबर 223 देखिए जो इससे पहले मैंने अपलोड किया, और वो जानबूझकर मैंने इसीलिए बनाकर अपलोड किया कि ये विषय आपको डिटेल में समझना आसान हो जाए। एक और सवाल आता है ग्रह नीच में होते ही क्यों हैं? क्यों कोई ग्रह नीच में काउंट किया जाता है, उसका क्या तरीका है और वो क्यों नीच में होता है? अब ये विषय भी बहुत लंबा है, इसीलिए मैंने एक वीडियो पहले बनाकर अपलोड किया है और उसका नंबर है 190। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि कोई ग्रह नीच में होता है तो होता क्यों है, और ग्रहों के नीच में जाने के बाद भी उसका उच्च राशि का प्रभाव प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, ये विषय मैंने 182 नंबर के वीडियो में डिटेल में समझाया। तो ये 3 वीडियोस को भी अगर आप इस वीडियो के साथ देखेंगे तो आपको ये विषय समझने में और अधिक आसानी होगी। चलिए एक और बात लगातार बता देता हूँ, वो ये है कि मंगल 2 ग्रहों का, 2 हाउसेस का, ग्रहों का नहीं 2 भावों का कारक है, तीसरा और छठा। तीसरा अष्टम से अष्टम है तो बुरा, छठा तो हमारा बीमारियों का है ही। तो कुल मिलाकर मंगल 2 बुरे भावों का कारक होता है, तीसरे और छठे का। अब बात करते हैं एक एक करके सभी लग्नों पर कि इसका क्या प्रभाव होगा। सारी प्रेडिक्शंस मैं लग्न के हिसाब से करता हूं, ऐसा नहीं है कि आप राशि से देखेंगे तो ये कोई गलत बात है, देख सकते हैं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस लग्न से ही बात करने की है। तो लगन से देखने पर उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। पर मैं राशि से देखने का विरोधी नहीं हूं, आप राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। अब मेष लगन में मंगल अपनी नीच राशि में है, लेकिन कहाँ है? चौथे भाव में। अब चौथे भाव में है तो दशम भाव में शनि स्वग्रही होकर के इस वक्त बैठे हैं, तो इस कारण यहाँ पर नीच भंग हो गया। एक और नियम भी लागू हो गया कि मंगल यहाँ अष्टमेश भी है, इसलिए भी मंगल का नीच भंग हो गया। यहाँ पे मंगल के नीच भंग के 2 योग लग गए। मंगल चौथे भाव में आएगा तो क्या प्रभाव करेगा, उसके अपने बैठने का भी तो प्रभाव होगा। तो क्या होगा कि वो माँ से संबंधित, मन से संबंधित मकान, तो चौथा घर माँ को बिलोंग करता है, तो माता जी का स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्याएं, आपकी पब्लिक इमेज पे दिक्कत देखने में आ सकती है। मंगल के चौथे भाव में होने पर मकान से संबंधित मुद्दों पर तकलीफ देखने में आ सकती है। आपकी हायर एजुकेशन में कोई दिक्कतें देखने में आ सकती है। उसकी चौथी दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित, पत्नी या लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल की दिक्कतें, ससुराल वालों से भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आ सकती है। और उसकी एक दृष्टि 8वीं इनकम के घर पर पड़ रही है, 11th हाउस पर, तो थोड़ा बहुत वो आमदनी को भी प्रभावित करेगा, लेकिन आमद भी की जो प्रभाव है वो एक एवरेज आएंगे।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये कि मंगल की पूरी 7वीं दृष्टि दशम भाव पर आएगी, तो इसका प्रभाव होगा जीवन स्तर को इंप्रूव करने में जान लगा देगा। आपका स्टेटस इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट से संबंधित लाभ आपको होंगे, पिता के आशीर्वाद से कुछ मिलने की योग बनेंगे। तो आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन का स्तर, आपके जो काम पाइपलाइन में उनके बनने की संभावना बनेगी। आपका स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य की दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि लग्न का स्वामी वीक हुआ है। बेशक वो नीच भंग से निकल गया, नीच भंग हो गया, लेकिन फिर भी उसका अपने कर्क राशि में होने का प्रभाव तो आएगा ही। ऑन दी होल क्या रिजल्ट आया कि आपकी सेहत को दिक्कतें आ सकती हैं, आपका ब्लड प्रेशर की दिक्कत देखने में आ सकती है, माताजी का स्वास्थ्य, माताजी से तालमेल, घर से दूर जाने की संभावनाएं, घर से अलग होने की संभावनाएं, मकान बेच के नया मकान लेने की संभावना, यानी मकान परिवर्तन, वाहन खरीदने का योग भी बन सकता है। आपको अपनी हायर एजुकेशन में कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, ये भी देखने में आता है। हायर एजुकेशन के लिए आप शिफ्ट करें और एजुकेशन में भी कुछ दिक्कतें आए उतने समय जब तक मंगल यहाँ है, इतना प्रभाव आएगा। वैवाहिक जिंदगी पर प्रेशर आने वाला है जो आपको कंफर्म देखने में आएगा। उसके अलावा आमदनी पर कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा लाभ जरूर होगा। जीवन स्तर इंप्रूव होगा, मतलब ऐसे कुछ काम बनेंगे जो भविष्य में बहुत फायदा देंगे, ऐसी योग पैदा होंगे, ऐसे लोगों से जुड़ाव होगा, ये आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल नीच में है तो उसकी क्या पोजीशन है, इसको वीडियो नंबर 223 से अच्छे से समझ लें। अगर उसका नीच भंग हो रहा है और स्थितियां ठीक हैं मंगल की, तो आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं। अन्यथा आपको सिर्फ हनुमान जी की पूजा अर्चना और मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना है। ये उपाय मैं वीडियो के आखिर में एक साथ लिख दूंगा जो सबके लिए बराबर काम करेंगे। वृषभ लग्न की बात करते हैं। अब वृषभ लग्न की स्थिति क्या है कि वो 2 अकारक घरों का स्वामी है, अकारक है। अकारक कैसे हुआ कि दूसरे और 7वें भाव का कारक मार्केश गिना जाता है, तो मंगल मार्केश हो गया, 7वें भाव का स्वामी है। और त्रिक भाव 6, 8वें, 12वें का स्वामी हो तो भी खराब होता है, तो त्रिक भाव। तो मंगल वृषभ के लिए एक अकारक ग्रह है। अकारक होने के बाद कोई ग्रह वीक हो जाए तो कुछ हद तक उसके अकारक होने का भाव घटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल का कोई नीच भंग नहीं हो रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीच भंग नहीं हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने में आएगा कि आपको अपने भाइयों के साथ तालमेल में दिक्कत देखने में आएगी। की हुई मेहनत के हिसाब से उतना रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा जितना आप उम्मीद बांध रहे हैं, जितनी आपकी कोशिशें हैं। इसके बाद आपके शत्रुओं के साथ आपकी खींचतान थोड़ी बढ़ेगी, मतलब कुछ आपको नुकसान देने की कोशिश करेंगे, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ पेमेंट्स मिलने में दिक्कत आएंगी, या आपके कुछ काम बनते बनते रुकेंगे, कुछ काम कैंसिल हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर के भी तनाव देखने में आ सकता है। लेकिन पिता के साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी, उनका आशीर्वाद मिलने का योग अच्छा बनेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलने की गुंजाइशें बनेगी। अगर आपकी उम्र इतनी ज्यादा है कि आप दादा या नाना बन सकते हैं तो इसकी संभावनाएं भी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखाई देती हैं। थोड़ा बहुत जीवन स्तर पे यानी आपके स्टेटस पे भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर इनके लिए मंगल की जो सिचुएशन है बहुत खराब नहीं है, पर थोड़ी सी खराब है। उस थोड़ी सी खराब के लिए उपाय सिर्फ बीज मंत्रों का जाप है। ये मंत्र मैं लास्ट में लिख दूंगा जिससे आप सब उसे आराम से देख के कर सकें, समझ सकें। हनुमान जी की पूजा अर्चना और बीज मंत्र का जाप। तो वृषभ के लिए कैसे कैसे इसके इफेक्ट आएंगे मैंने सारे बयान कर दिए। अब आते हैं बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। अब मिथुन लग्न के लिए कहाँ का स्वामी है? 6, 8, 12 त्रिक भाव का स्वामी है और 3, 6, 11 यानी त्रिषड आय का स्वामी है। दोनों स्थितियों में मिथुन के लिए मंगल एक अकारक ग्रह है। अब अकारक ग्रह का अपना नीच राशि में जाना कुछ हद तक बुरा नहीं है। षष्टेश का नीच में जाना वैसे भी नीच भंग हो जाता है, उत्तर कालामृत में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। या नीच भंग हमें केंद्र त्रिकोण में ही देखना चाहिए कायदे में, बाकी तो नीच भंग हो ही जाता है लमसम। तो परिस्थितियां क्या बनी कि भाषा पर इंपैक्ट आएगा। आपकी भाषा, आपका गला, आपकी आंखों को और सिर दर्द जैसी शिकायतें इंप्रूव होंगी। कुछ जमा पूंजी बढ़ेगी, लेकिन खून से संबंधित तनाव, ब्लड प्रेशर का बेमतलब बढ़ना घटना, टेस्ट करवाने की जरूरत है पड़ना, बार बार बीपी चेक करवाने की नौबत आना, छोटा मोटा कोई ऑपरेशन या चोट लगने की गुंजाइश देखने में आना भी हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी की जरूरत है। इसकी चौथी दृष्टि संतान के घर पर आएगी, तो आपके संतान के साथ एडजस्टमेंट थोड़े से 19-20 खराब होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। शत्रुवत व्यवहार बच्चे करेंगे।
उतने रिजल्ट उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनकी कामयाबियों का जो आप बच्चों से उम्मीद बांध रहे हैं, थोड़े से कम आ सकते हैं। सिर्फ इस 48 दिनों की बात हो रही है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं। तो बच्चों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, आपका अपना गला, भाषा, पैतृक तालमेल मतलब अपने खानदान के साथ हमारे बातचीत, कुटुंब के साथ हमारा लगाव और प्रेम घट सकता है। पेरेंटल इफेक्ट से मिलने वाली संपत्ति में कोई कमी देखने में इस दौरान भी आ सकती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि उसकी अष्टम भाव पे जो दृष्टि है वो भी कोई बहुत शुभ नहीं है। इसका नुकसान हेल्थ से आएगा जो मैंने बयान करा, और पिता के घर पर भी इसकी दृष्टि पड़ती है। तो इनकम घट रही है, भाषा खराब हो रही है, संतान के साथ तालमेल की दिक्कतें आ रही हैं। अपनी अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस देखने में आ रहे हैं। शत्रु आप पर थोड़े से हावी होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा देखने में आ सकता है। इसके अलावा आपकी खून से संबंधित तनाव बढ़ सकते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर इत्यादि इत्यादि और भी 4 बातें हो सकती हैं। और पिता के साथ भी ऑन एन एवरेज धर्म का भी कोई बहुत अच्छा यहाँ योग नहीं है। तो मिथुन के लिए स्थिति या तो एवरेज गिनिए या एवरेज से ज़्यादा खराब, क्योंकि इनकम भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क लगन की। अब कर्क लगन में क्योंकि शनि सप्तम भाव में आएंगे तो गोचर में ही ये नीच भंग हो गया, तो एक तो ये बात हो गई। लेकिन लगन में मंगल होने पर क्या प्रभाव होता है? जब लगन में मंगल रहेगा तो हमारे स्वभाव में थोड़ा गुस्सा, और वो भी नेगेटिव साइड वाला, मतलब आप उसे डिप्रेशन वाला गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वाला गुस्सा कह सकते हैं। संतान को लेकर के छोटी मोटी दिक्कत देखने में आ सकती है। लाइफ के स्टेटस को बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बात नहीं बन रही, बात बनते बनते रुक जाती है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, बच्चों की हेल्थ को लेकर दिक्कत देखने में आ रही है, ये हो सकता है। और वैवाहिक जिंदगी में जो कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके थोड़े से सॉल्व होने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। और हेल्थ में बहुत छोटी मोटी चोट लगने की गुंजाइश से भी इनकार नहीं है। थोड़ा बहुत जल जाने का, चाहे वो जरा सी उंगली क्यों ना जले, पर ऐसा योग भी बनता है। सिर दर्द रहना, आंखों के में दर्द रहने की शिकायतें भी यहाँ पे इंप्रूव होंगी। कुल मिलाकर नीचभंग होने के बाद भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि मंगल की अपनी दृष्टियों का भी प्रभाव आता है और प्लेसमेंट का भी। तो मंगल के नीच में जाने पर कर्क पर क्या प्रभाव आएगा मैंने बयान कर दिया। उपाय वीडियो के आखिर में एक साथ देख लीजिए। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन की स्थिति क्या है कि मंगल यहाँ पर एक राजयोग बना रहा है, और उस राजयोग का नाम है केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनाया, और 2 केंद्र का और त्रिकोण का अतीव शुभ हुआ, अतीव कारक हुआ, और कारक जाके नीच का हो गया। तो जब कारक ग्रह नीच में चला जाता है तो ये सबसे खराब स्थिति मेरे हिसाब से हो जाती है। तो यहाँ क्या देखने में आएगा कि हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारा फिजूल खर्च बढ़ेगा, बिना मतलब की भागदौड़, कानूनी दिक्कत, डॉक्टरों पे बहुत सा पैसा खर्च होना, सुखों में कमी देखने में आना, मकान से अलग होना, विदेश जाना या शिफ्ट होना, कहीं नौकरी में परिवर्तन देखने में आना, माता जी के साथ तालमेल की स्थितियों को ज़्यादा खराब देखने में आना, सुखों की कमी, मकान बदलने जैसी दिक्कत, या मकान में कोई समस्याएं, या मकान पे बहुत सा खर्चा करने की नौबत आएगी। शत्रु दबेंगे, आप अपने शत्रुओं को कंट्रोल कर सकेंगे, वो आपका विरोध नहीं कर पाएंगे, ये प्लस पॉइंट है। हेल्थ का मामला भी यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, आपको कोई बीमारी की संभावना नहीं। वैवाहिक जिंदगी निश्चित रूप से प्रभावित होगी, भाग्य प्रभावित होगा, पिता के साथ तालमेल के सुख भी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर सिंह के लिए बाकायदा खराब सिचुएशन है, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं बन रही है। आपको उपायों की सख्त जरूरत है, बीज मंत्रों का जाप, हनुमान जी की पूजा अर्चना आपको करनी ही चाहिए, और जो भी इसमें दान संभव होगा वो वीडियो के आखिर में मैं लिख दूंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। कन्या लगन की बात करते हैं तो कन्या लगन के लिए अष्टम भाव का स्वामी है मंगल, अष्टमेश होने के कारण उसका नीच भंग अपने आप हो गया, तो ठीक है, ये तो हुई एक बात। लेकिन इसका प्रभाव ऑन दी ओर क्या होगा, देखिए वो तीसरे घर का स्वामी भी है और 8वें घर का भी, इस हिसाब से वो जबरदस्त अकारक है, और अकारक ग्रह का वीक हो जाना कुछ हद तक भला है। लेकिन फिर भी आपको उतने फल एफर्ट्स के नहीं मिलेंगे जितने आप उम्मीद बांध रहे हो, ठीक है। नीच भंग का अर्थ है कि न्यूट्रल हो गया, बहुत खराब से न्यूट्रल हो गया, अच्छा थोड़ी हो गया। तो जो प्रयास आप कर रहे हैं उसके फल मिलने में तकलीफ हो रही है, या मिल ही नहीं पा रहे, या एफर्ट्स करूं तो करूं कहाँ, यही समझ नहीं आ रहा है। भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां, खासतौर पर छोटे भाई के साथ तालमेल की दिक्कतें आएंगी। अपनी लेबर के साथ, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या ऐसा काम है जिसमें आपकी लेबर आपके साथ काम करती है, तो उनसे तालमेल एडजस्टमेंट की दिक्कतें देखने में आएंगी। संतान के साथ स्थितियां इंप्रूव होंगी, उनके साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी। अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई इंप्रूव होगी, उसकी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर
बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों की परफॉर्मेंस भी इस दौरान बिल्कुल ठीक रहेगी। शत्रु पक्ष दबा रहेगा, वो आपके साथ ज़्यादा विरोध या ज़्यादा खराब स्थिति करने की हालत बनी। ऑन दी होल हेल्थ को भी कोई बड़ी समस्या होने का योग नहीं बनता है। जमा पूंजी खर्च होगी, आपने जो भी सेविंग्स की हैं वो इस दौरान ब्लॉक होंगी, वो खर्च हो जाएंगी। बाद में फिर से जुड़िएगा। तो कुल मिलाकर कन्या के लिए ये खराब स्थिति नहीं है। आमदनी के घर में बैठने के कारण थोड़ा बहुत इनकम को भी वो सहारा देंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीच भंग हो रहा है। तो कन्या लगन के लिए स्थितियां एवरेज से ज़्यादा अच्छी हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। जो छोटी मोटी तकलीफ है वो अष्टम भाव यानी सेविंग्स को लेकर आ रही है, तो उसके लिए आपको उपाय करने की जरूरत है छोटा सा, जो वीडियो के आखिर में बताऊंगा। बीज मंत्र का जाप, हनुमान जी की पूजा अर्चना और थोड़ा सा दान। आप चाहो तो दान दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, मर्जी है, मर्दन आपके ऊपर है। मंत्र का जाप मस्ट है। इसके बाद आता है तुला लगन। अब तुला लगन की स्थिति पे ध्यान दीजिए। तो जो मंगल है वो दो ऐसे घरों का स्वामी है जो दोनों के दोनों मार्केश हैं, यानी तुला लगन के लिए मंगल भयंकर मार्केश होता है। और मार्केश अगर गोचर में वीक हो गया तो आपके लिए स्थितियां थोड़ी सुदृढ़ हुई। इसका मतलब यह है कि आप पे मार्केश वाला प्रभाव घटा। पर परिस्थिति क्या है कि नीच भंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मंगल जिस राशि में उच्च का होता है वो है शनि, और शनि लग्न से केंद्र में आ गया, तो मंगल का यहाँ नीच भंग हो रहा है। तो नीच भंग का भाव ये रहा कि जो नीच था वो प्रभाव नहीं मिलेगा, साधारण वाला प्रभाव आएगा बस। इसे मैं राजयोग कभी नहीं गिनता हूँ, लेकिन हाँ नीच भंग जरूर गिनता हूँ। तो स्थिति क्या बनेगी कि उसकी हमारे कुटुंब के साथ हमारे तालमेल, हमारी बोली भाषा, हमारा अंदाज, खास तौर पर सीधी आंख और ये सीधी साइड के सिर में दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती हैं। मकान को लेकर के लाभ होगा, वाहन को लेकर के हो सकता है आप कुछ मकान खरीदें, वाहन खरीदने का सोचें। माताजी के साथ तालमेल और स्थितियाँ इंप्रूव होंगी। अगर उनके स्वास्थ्य को कोई दिक्कत थी तो वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। संतान के साथ भी कोई विशेष तकलीफ नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। पर वैवाहिक जिंदगी में थोड़ा बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पत्नी वाले घर से अगर हम या लाइफ पार्टनर के घर से देखेंगे तो चौथे और 10वीं दोनों में पापी ग्रह आ जाएंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। तो जीवन साथी के साथ तालमेल को दिक्कत देखने में आ सकती है। अलावा इसके लमसम सारी जगह स्थितियां ठीक हैं। लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, थोड़ी सी सेहत को दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी ब्लड प्रेशर वाली दिक्कतें, खून से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो बहुत माइनर इम्पैक्ट है। अब ऐसा तो लगभग नहीं होगा ना कि बिल्कुल ही इम्पैक्ट ना आए, तो थोड़ा सा आएगा। तो बहुत अधिक फिक्र करने की बात तुला लगन वालों के लिए नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों की। लग्नेश ही अपनी नीच राशि में चला गया और यहाँ सीधे सीधे नीच भंग नहीं हो रहा है, षष्ठेश होने के कारण नीच भंग हो रहा है, ऐसा उत्तर कालामृत पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, वो भी एक विषय है, लेकिन लग्नेश भी तो यहाँ अस्त हुआ। तो सेहत को लेकर दिक्कत आएगी, डिप्रेशन फील हो सकता है, अनईजी फील हो सकता है, स्वास्थ्य की खराबियां देखने में आ सकती हैं, बहुत गिरा सा फील होना, जिसे लो फील हम करना कहते हैं, ये भी देखने में आएगा। पर एफर्ट्स का मौका मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा। अगर आपकी कुछ फैक्ट्री है तो उसमें लेबर का साथ मिलेगा। जो आपके सहयोगी हैं वो आपके लिए मित्रवत व्यवहार करेंगे, आपको लाभ होगा। फैमिली से संबंधित भी तालमेल यहाँ पे ठीक होते दिखाई देंगे। माताजी से संबंधित भी स्थितियाँ ठीक है। ले देकर आप खुद परेशान हो अपने आप से, बाकी स्थितियाँ उतनी खराब यहाँ पे नहीं। शत्रु आपके दबे रहेंगे, बीमारियाँ आपकी नहीं होंगी, पर आप साइकोलॉजिकली डिप्रेशन का अनुभव कर सकते हैं। अब इसका अर्थ ये निकला कि आप हालात से ज़्यादा प्रभावित हो गए। आपको डायरेक्टली कोई हेल्थ की दिक्कत नहीं है, लोग आपका साथ दे रहे हैं, भाई आपका साथ दे रहे हैं, काम आपके पास है, अब सब कर पा रहे हो, उसके बाद भी आपको तनाव है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक से ज़्यादा मानसिक स्थिति को बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं तनाव जरूर आएगा, अच्छी स्थिति नहीं है। सेहत और अपने मन को संभालिए, उपाय जरूर कीजिए। अगर कुंडली में मंगल की और स्थितियाँ आपकी में ठीक हैं तो मूंगा रत्न भी आपको धारण करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। तो ये दूसरी ऐसी लग्न है सिंह के बाद जिसकी स्थिति बाकायदा खराब आ रही है, उन्हें उपाय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धनु लगन की बात करते हैं। अब धनु लगन की क्या स्थिति है कि मंगल 5वें घर एक त्रिकोण के स्वामी है और 12वें घर के भी स्वामी है, अष्टम भाव में बैठे। अच्छी स्थिति नहीं है। ये अच्छी स्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपके संतान, आपकी ज्ञान, आपके एग्जीक्यूटिव डिसीजंस सारे प्रभावित हो रहे हैं। आपका खर्चे बेमतलब हो रहे हैं, आपके स्वास्थ्य की स्थितियां खराब हो रही हैं, आपको कमर से संबंधित, कमर से निचले पोर्शन से संबंधित तनाव बढ़ने वाले हैं। तो बाकायदा खराब है। इसके
चौथी दृष्टि जहाँ पड़ रही है आमदनी, तो आमदनी प्रभावित हो रही है। कुटुंब के साथ मिलेगा, परिवार वाले साथ देंगे, बोली भाषा फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल में रहने वाली है, लेकिन भाइयों के साथ उतना नहीं मिलेगा। तो परिस्थितियाँ संतान को लेकर के, आपके ज्ञान को लेकर, आपके सही मौके पर सही डिसीजन गलत होंगे। इसके कारण आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपकी अपनी एजुकेशन को प्रभाव हो रहा है। आपका स्वास्थ्य कमर से निचले वाले पोर्शन से संबंधित बढ़ रहा है। इसमें चोट लगना, खून होना, खून आना मतलब इत्यादि इत्यादि इस तरह की समस्याएं देखने में जरूर आएंगी। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, डॉक्टरी इलाज पर पैसा भी लगने वाला है। तो धनु के लिए ये स्थिति शुभ नहीं है। आपको बीज मंत्रों का जाप, हनुमान जी की पूजा अर्चना करने पे ध्यान देना है। ये मंत्र मैं वीडियो के आखिर में आपको लिख दूंगा। तो ये खराब है। तो ये तीसरी ऐसी लग्न है जिसमें अच्छी स्थिति नहीं आई। सिंह, वृश्चिक के बाद धनु। मकर की बात करते हैं। अब मकर लगन के लिए, क्योंकि वो 7वें घर में बनेंगे और लगन में शनि देवता विराजमान है, तो गोचर में ये नीच भंग हो गया। लेकिन फिर भी जो प्लेसमेंट का असर आएगा क्या आएगा कि सुखों में कमी देखने में आएगी, माँ के साथ तालमेल की थोड़ी स्थितियां देखने में आएंगी, ये खराब तरफ आएंगी। मतलब मकान को लेकर के चिंता हो सकती है, वाहन को लेकर चिंता हो सकती है, हायर एजुकेशन को लेकर चिंता हो सकती है। जो उम्मीद बांध रहे हैं वैसे रिजल्ट नहीं आ पा रहे, ऐसा भी देखने में आ सकता है। इसके अलावा वैवाहिक जिंदगी पे प्रभाव पड़ेगा, तालमेल में कमियां देखने में आएंगी, एडजस्टमेंट कम होगा, गुस्सा बढ़ेगा, आपका भी बढ़ सकता है, लाइफ पार्टनर का भी बढ़ सकता है। इसका इम्पैक्ट हमारे व्यक्तित्व पर पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। एक दूसरे पे दोषारोपण की स्थितियां आ रही हैं। अगर पहले से ही स्थिति बहुत खराब है तो अभी बहुत अधिक खराब हो जाने की गुंजाइश भी है, क्योंकि शनि और मंगल आमने सामने जब होते हैं तो इसे अपयश योग भी कहते हैं। यानी ऐसे आदमी को अच्छे काम का भी यश प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसी बुराइयां होती हैं। तो ये सब दिक्कत देखने में आएगी और आमदनी जबरदस्त तरीके से प्रभावित होगी। तो आपको इनकम को लेकर के दिक्कतें देखने में आएंगी। इतना तब है जब नीचभंग हो गया है, अन्यथा स्थितियां और भी अधिक खराब हो सकती थी। तो मकर वालों के लिए इस मंगल के गोचर के ये करीब 48 दिन कोई खास अच्छे नहीं है, बाकायदा खराब हैं। कुंभ लगन की बात करते हैं। अब कुंभ लगन के लिए जो स्थिति है वो ये है कि वो दशम भाव के स्वामी हैं और छठे घर में बैठा है। अब मंगल जो छठे में है, छठा घर 3, 6, 11 त्रिषणाय में भी आ गया और त्रिक में 6, 8, 12 में भी आ गया। यानी मैक्सिमम खराब, छठा भाव मैक्सिमम खराब हाउस होता है कुंडली का। और मंगल एक क्रूर ग्रह और वहां का कारक और वहीं पर बैठ गया, तो मैक्सिमम खराब हालत तो मेंटेन कर रहा है। शत्रुओं पर तो अपना विजय प्राप्त कर लेगा, किसी शत्रु की हिम्मत नहीं जो उससे जीत जाए, ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन जीवन स्तर को प्रभावित कर रहा है, खर्चों को प्रभावित कर रहा है, हमारे एफर्ट्स को प्रभावित कर रहा है, भाइयों से दूरियां करवाएगा, तालमेल की कमी करवाएगा, आपको हार्ड वर्कर बनने ही नहीं देगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा, या कोशिश जिस सब्जेक्ट में कर रहे हो उस सब्जेक्ट के रिजल्ट आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा देखने में आ सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत भाग्य का यहाँ पे सपोर्ट मिलता दिखता है। लगन पर मंगल की दृष्टि कारण ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं, चोट लगने वाली समस्याएं, बार बार टेस्ट करवाने की जरूरत पड़े, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन फील करना, ये सब भी देखने में, थोड़ा डरा सा रहना भी देखने में आ सकता है। तो कुल मिलाकर कुंभ के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खराब है, नुकसान ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं और जीवन में वो लेवल नहीं मेंटेन हो रहा जितनी मेहनत की जा रही है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक एवरेज स्थिति है, कुंभ के लिए भी बिल्कुल बढ़िया स्थिति नहीं है, बहुत खराब नहीं है पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब आखिरी लगन आ जाती है हमारी मीन लगन की क्या स्थिति है। देखिए मीन लगन में वो भाग्य के स्वामी है और मार्केश भी है, दूसरे घर के स्वामी होने के कारण। चौथे घर में मतलब कर्क राशि में है, 5वें भाव में। 5वां भाव हमारी ज्ञान, समझबूझ, बुद्धि, सही मौके पर सही फैसला लेना, संतान की कामयाबी और हमारा डाइजेशन, इतनी चीज़ों को बिलोंग करता है। इन सब चीज़ों पर दिक्कतें देखने आए, यानी आपके संतान के साथ तालमेल, आपके सही मौके पे सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य, आपकी अपनी नॉलेज, आपके बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों की हेल्थ, इन सब पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगी। पर आमदनी इंप्रूव होगी बहुत अच्छे से, तो ये लाभ आपको जरूर होगा कि आमदनी इंप्रूव होगी। पर भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा घटेगा, भाग्य उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा जितनी उम्मीद करते हैं, पिता से उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितनी आप उम्मीद करते हैं। तो भाग्य काम नहीं करेगा, धार्मिक रूप से ईश्वर की कृपाएं थोड़ी घटेंगी, पर इनकम इंप्रूव होगी बाय दिस और दैट वे। पेरेंटल इफेक्ट घटेगा, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां भी कम होंगी। तो यहाँ जो स्थिति बनी है वो ये कि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ना भी शुभ नहीं है, यहाँ से भी स्थितियां कुछ खराब होने वाली हैं। इतनी सारी चीज़ों के बाद हमने जो चीज़ समझी वो ये थी
कि इनके लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सिर्फ एक हाउस बहुत अच्छा है, वो ये है कि इनकम बढ़ेगी ज़रूर, बाकी चीज़ें तो खराब ही हो रही हैं। तो आपको चाहिए कि आप भी उपाय जरूर करें, बीज मंत्रों का जाप और हनुमान जी की पूजा अर्चना। बीज मंत्र मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप उसे देख सकते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना आप सब जानते हैं, मंगलवार का दिन हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना भी एक इसका सुंदर हल हो सकता है। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में है या कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप जरूर पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, बस एक प्रसन्नता होती है कि मेरा परिवार, मेरा ज्योतिष परिवार बढ़ रहा है। इसलिए ऐसा न सोचें कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को कुछ उससे आर्थिक लाभ होता है, नहीं। जो कुछ भी फायदा है वो ये सब्सक्रिप्शन से मुझे खुशी होती है कि मेरा परिवार बड़ा हो रहा है, मेरा आपसे संपर्क बढ़ रहा है, सिर्फ ये एक लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।